हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस लेक्चर ऑन इंजीनियरिंग फिजिक्स। सो इस लेक्चर में हम बात करेंगे पॉइंटिंग थ्योरम की। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पॉइंटिंग थ्योरम की डेफिनेशन स्टार्ट करेंगे, उसके बाद में जो पॉइंटिंग ने जो एक्सप्रेशन दिया था उस एक्सप्रेशन को डिराइव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। और टुडे सेशन इज पॉइंटिंग थ्योरम। पॉइंटिंग थ्योरम पॉइंटिंग थ्योरम। सो बेसिकली ये थ्योरम दी थी हमें जीएच पॉइंटिंग ने इन 1884। ओके, दिस थ्योरम वाज गिवन बाय जी डॉट एच पॉइंटिंग। ठीक है, इन 1884। सो इस थ्योरम के अनुसार उन्होंने क्या कहा था कि एक यूनिफॉर्म प्लेन वेव पे कोई भी एक पॉइंट लेंगे तो अगर हम किसी भी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का अगर प्रोडक्ट करेंगे तो वो हमें क्या देगा, मेजर ऑफ एनर्जी फ्लो देगा। तो बेसिकली हम उसको इस तरीके से लिख सकते हैं, इन अ यूनिफॉर्म प्लेन वेव, इन अ यूनिफॉर्म प्लेन वेव at any point product of electric field E and magnetic field intensity H ठीक है, is a measure of energy flow at that point, is a measure of energy flow at that point. Alright, so basically हम कह सकते हैं P is equal to E into H। ठीक है, P is equal to E into H। ठीक है, अब उन्होंने एक एक्सप्रेशन भी दिया था, उस एक्सप्रेशन को लिखते हैं हम। ठीक है, उन्होंने एक एक्सप्रेशन दिया था, सरफेस इंटीग्रल E क्रॉस H डॉट ds इज इक्वल टू माइनस ऑफ वॉल्यूम इंटीग्रल E डॉट J इंटू dV। ठीक है, माइनस डाउ ओवर डाउ टी वॉल्यूम इंटीग्रल एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस म्यू नॉट इंटू एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 ओवर वॉल्यूम इंटीग्रल टीवी, वॉल्यूम एलिमेंट टीवी। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन उन्होंने दिया था। ओके, अब इसमें से अगर हम इसको ध्यान से देखें तो राइट साइड में दिस एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द रेट ऑफ एनर्जी। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है मेरा, रेट ऑफ एनर्जी। ठीक है, रेट ऑफ एनर्जी फ्लो पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया। ठीक है,
और ये रिप्रेजेंट मेरा क्या कर रहा है, अगर आप ध्यान से देखो तो दिस इज नथिंग बट सिमिलर टू V इंटू आई, जो कि पावर लॉस होता है, ठीक है। सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग पावर लॉस, ठीक है। एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग, अगर आप ध्यान से देखो इन इक्वेशंस को, ये क्या है, स्टोर्ड एनर्जी, दिस इज ऑल्सो स्टोर्ड एनर्जी, है ना, स्टोर्ड एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, स्टोर्ड एनर्जी ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। तो बेसिकली रेट कैसे हो रहा है, डाउ बाय डाउ टी है, तो हम कह सकते हैं रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ स्टोर्ड एनर्जी, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ स्टोर्ड एनर्जी, ठीक है। तो ये तो था आपका पॉइंटिंग थ्योरम का एक्सप्रेशन। अब हम इसको डिराइव करेंगे। तो देखो, डिराइव करने से पहले हम इक्वेशन को पहले ध्यान से देख लेते हैं। इक्वेशन में क्या क्या है, देखो सरफेस इंटीग्रल है, ई क्रॉस एच है, डॉट ds है, देन ई डॉट जे dv है, देन एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और ये है। तो ये हमें सारी चीजें लेके आनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अगर मुझे ई क्रॉस जे, लेफ्ट साइड को पकड़ते हैं, लेफ्ट साइड में क्या है मेरा, ई क्रॉस एच आ रहा है। तो ई क्रॉस एच निकालने के लिए हम कौन सी दो इक्वेशन यूज कर सकते हैं मैक्सवेल, जहां पे ई और एच आ रहा है, हम दो इक्वेशन यूज कर सकते हैं, मैक्सवेल की इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4, क्योंकि उसी में ई और एच आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 ऑफ मैक्सवेल वी हैव, इक्वेशन 4 ऑफ मैक्सवेल वी हैव कर्ल ऑफ ई, curl of E is equal to minus डाउ ओवर डाउ टी इंटू बी। एक इक्वेशन तो ये है, दूसरी क्या होगी, कर्ल ऑफ एच इज इक्वल टू जे वेक्टर प्लस डाउ ओवर डाउ टी इंटू डी ना। लेट्स नेम दिस एज इक्वेशन नंबर 1, लेट्स नेम दिस एज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब मुझे ई क्रॉस एच करने के लिए मैं क्या करूंगा, जो इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है, उसका डॉट प्रोडक्ट कराऊंगा ई से, ओके। सो नाउ टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विद ई, किसका, ऑफ इक्वेशन 2, ठीक है। तो अब हम इसको करते हैं, क्या आ जाएगा मेरा, ई एक मिनट रुकिए, ठीक है। सो अब मेरा क्या आ जाएगा, सपोज वी हैव टेकन डॉट प्रोडक्ट ऑफ ई, E dot curl of H is equal to E dot J, ठीक है, प्लस E dot डाउ बाय डाउ टी ऑफ डी, ठीक है। लेट्स नेम दिस एज इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब हम ना देखो, स्टार्टिंग जब में क्लासेस हुए थे तो मैंने आपको कहा था कि कुछ वेक्टर आइडेंटिटीज लगेंगी, तो 2 वेक्टर आइडेंटिटी तो हमने यूज कर लिया। अब जो थर्ड वेक्टर आइडेंटिटी है उसको हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो पहले तो हम वो वेक्टर आइडेंटिटी लिख लेते हैं, यूजिंग वेक्टर आइडेंटिटी we have what you can write, divergence of E cross H is equal to H dot curl of E minus E dot कर्ल ऑफ H, ठीक है ना।
अगर आपको ये प्रॉपर्टी ध्यान याद करने में थोड़ी दिक्कत हो रही तो आप हम इस तरीके से ले सकते हैं। देखो जब भी आप डाइवर्जेंस कर रहे हो किसी भी क्रॉस प्रोडक्ट का, ठीक है, दो अंदर कुछ भी क्रॉस प्रोडक्ट हो सकते हैं, तो आप इसको कंसिडर कर लो 1, है ना, और इसको कंसिडर कर लो 2, ठीक है। अब याद करने का आसान तरीका क्या है कि सबसे पहले यहाँ पे आपको 2 लेना है, 2 इंटू कर्ल ऑफ 1, ठीक है, माइनस 1 इंटू कर्ल ऑफ 2, ठीक है। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। देखो 2 यहाँ पे क्या था, h था, तो यहाँ पे मेरा h आ गया, ठीक है। कर्ल ऑफ 1 e था, e आ गया, इसी तरीके से e डॉट कर्ल ऑफ h। अब इसको अगर हम ध्यान से देखें तो हमें देखो यहाँ पे ये वैल्यू चाहिए ना, e डॉट कर्ल ऑफ h, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इसको मैं इस साइड ले आऊंगा, ठीक है, और इसको मैं इस साइड मूव कर दूंगा। देन व्हाट इक्वेशन आई विल गेट, टेल मी। E dot curl of h, है ना, this will be equal to h dot curl of e minus divergence of e cross h, है ना। सो अब मेरे पास में ये वैल्यू आ गई। अब इसको लेट्स नाम दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 4। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग, अब इक्वेशन 4 को आप कहां सब्स्टिट्यूट करोगे, इक्वेशन नंबर 3 में, ठीक है। तो नाउ सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3, व्हाट विल गेट, टेल मी। आपको मिल जाएगा h डॉट कर्ल ऑफ e, ठीक है ना, माइनस डाइवर्जेंस ऑफ e क्रॉस h, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू व्हाट, देखो ध्यान से, इसकी जगह पे मैंने इसको सब्स्टिट्यूट किया है बस, है ना, बाकी सब तो सेम रहेगा। दिस विल बी इक्वल टू e डॉट j प्लस e डॉट डाउ डी बाय डाउ टी, सिंपल, है ना। अब मैं क्या करूंगा, अब आई विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ, बस थोड़ा सा रीअरेंजमेंट हम लोग यहां पे करेंगे। हम क्या करेंगे, इसको इस तरफ ले जाएंगे और इसको हम इस तरफ ले आएंगे, ठीक है। सो rearranging the equation will get dot of e cross h, this is equal to h dot curl of e minus e इंटू जी। ये अरेंजमेंट देखो हमने बेसिकली, हमें पॉइंटिंग वेक्टर में आपने देखा था ना कि ये सब चीजें राइट साइड में थी, इसलिए हमने इसको राइट साइड में लाने के लिए हमने इसको बस रीअरेंज किया है इक्वेशन को, ठीक है। तो इसमें ज्यादा कुछ हमने किया नहीं है, बस रीअरेंज किया है इक्वेशन को, ठीक है। ई डॉट डाउ और डी बाय डाउ टी, क्योंकि देखो जो पॉइंटिंग थ्योरम थी उसमें हमने देखा था ना ये सब चीजें राइट साइड में थी, इसलिए हमने इसको राइट साइड में लेके आ गए हम, ठीक है। अब आपको देखो ध्यान से देखो, तो अब इसको थोड़ा हम और रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे, कर्ल ऑफ ई की वैल्यू हम डिफाइन कर सकते हैं फ्रॉम मैक्सवेल्स इक्वेशन, है ना। तो पहले तो हम कर्ल ऑफ ई की वैल्यू को डिफाइन करते हैं। तो कर्ल ऑफ ई क्या होता है, माइनस डाउ बी बाय डाउ टी, है ना। स्टार्टिंग में हमने जो मैक्सवेल इक्वेशन लिखी थी। तो अब ये इक्वेशन नंबर 5 मान लेते हैं। इक्वेशन 5 को अब मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। सो विल मॉडिफाई द इक्वेशन नंबर 5 एंड विल गेट डाइवर्जेंस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट E of H is equal to H डॉट, ठीक है, माइनस बाहर की तरफ लिख सकते हैं हम इसको, और डाउ बी बाय डाउ टी, ठीक है, माइनस व्हाट विल गेट E डॉट J प्लस E डॉट डाउ डी बाय डाउ टी,
ठीक है ना, सिंपल सिंपल है। अब देखो, अब मुझे वैसे बस दो मॉडिफिकेशन करते हैं। एक तो b है, b को आप कैसे लिख सकते हो, b इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एच वेक्टर, है ना, और d को हम कैसे लिख सकते हैं, d विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू ई वेक्टर। ठीक है, तो इनको अब हम लिख सकते हैं किस तरीके से। Now this equation number, let's say this is the equation number 6, can be modified as divergence of E cross H is equal to minus H dot डाउ और dt। म्यू नॉट को हम बाहर लिख सकते हैं, है ना, म्यू नॉट मेरा बाहर की तरफ आ जाएगा, डाउ बाई dt इंटू H वेक्टर, है ना। उसी तरह से माइनस ई डॉट जे, एप्सिलॉन नॉट को हम बाहर लिख लेंगे, एप्सिलॉन नॉट इंटू ई, ठीक है, डाउ ऑफ ई बाय डाउ टी। ठीक है, ये हो गई हमारी, और ये डॉट प्रोडक्ट है ना, डॉट प्रोडक्ट, इक्वेशन नंबर 7। ठीक है, अब मैं इसमें एक एलिमेंट कंसीडर करूंगा और ई के लिए भी मेरा वैसे ही होगा। सो लेट सपोज हमने इसको कंसीडर कर लिया, हमने इसको कंसीडर कर लिया। ठीक है, तो पहले हम इसको कैलकुलेट करेंगे। ये जो पूरी वैल्यू है, म्यू नॉट को हम कांस्टेंट मानते हैं तो इसको तो कैलकुलेट करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो ये कैसे लिख सकते हैं हम, इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, डाउ और डाउ टी एच डॉट एच लिख सकता हूं मैं इसको, है ना। तो अगर हम इसको देखें तो ये दिस इज 1 एंड दिस इज 2, दिस इज बेसिकली प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं हम, यानी कि h को एज इट इज रखो, ओके, देन डिफरेंशिएट द अदर h विद रिस्पेक्ट टू t, प्लस अगेन इंटू h आ जाएगा, है ना। एक बार एक को छोड़ा, दूसरी बार दूसरे को छोड़ा, और फिर बाकी का पार्शियल डेरिवेटिव। अब इस तरीके को, इसको अगर हम करें तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 2h डाउ h बाय डाउ t, है ना, और h डॉट h, है ना, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, कोई भी वेक्टर सपोज करो a i डॉट a i का मैं क्रॉस प्रोडक्ट कर रहा हूं, सॉरी डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूं, तो क्या आएगा a स्क्वायर, है ना। उसी तरह से h डॉट h का क्या आ जाएगा, h स्क्वायर आ जाएगा, और इसमें से जो वैल्यू है वेक्टर की, वेक्टर मेरा हट जाएगा या, क्योंकि अब डॉट किसी भी दो वेक्टर का अगर जब आप डॉट प्रोडक्ट करते हो तो क्या आता है, ऑलवेज अ स्केलर। ठीक है, देयरफॉर यहां से मुझे किसकी वैल्यू मिल जाएगी, h डॉट डाउ h बाय डाउ t, दैट विल बी इक्वल टू 1/2 डाउ ओवर डाउ t, ठीक है, इंटू h स्क्वायर। सो ये वैल्यू मुझे निकालनी थी। ठीक है, अब इस वैल्यू को मैं क्या करूंगा, मैं इसमें सब्स्टिट्यूट करूंगा। इसी तरह से हम ई के लिए भी लिख सकते हैं, ई डॉट डाउ ओवर ई बाय डाउ टी इज इक्वल टू 1/2 डाउ ओवर डाउ टी बाय इंटू ई स्क्वायर। ठीक है, और इसको हम कहां सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसको हम यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, सो अब सब्स्टिट्यूट करते हैं एंड लेट्स सी व्हाट आंसर विल गेट। डाइवर्जेंस ऑफ ई क्रॉस एच इज इक्वल टू माइनस म्यू नॉट को हमने कुछ छेड़छाड़ नहीं की थी, म्यू नॉट, और एच डॉट डाउ एच बाई डाउ टी की जगह पे क्या आएगा, 1/2 डाउ बाई डाउ टी एच स्क्वायर, है ना। 1/2 को हम बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है, डाउ बाई डाउ टी इंटू एच स्क्वायर। ठीक है, माइनस ई डॉट जे माइनस अगेन एप्सिलॉन नॉट बाय 2 इंटू डाउ बाई डाउ टी इंटू ई स्क्वायर। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, क्योंकि देखो हमारी इक्वेशन में था ऊपर की तरफ, अगर आपने देखा होगा जो इक्वेशन थी पॉइंटिंग थ्योरम की, उसमें ये h वाले और e वाले टर्म्स एक साथ लिखे थे, और e डॉट जे जो ऑलरेडी हमें चाहिए था एज अ पावर लॉस, वो तो हमें मिल ही गया।
तो थोड़ा सा बस रीअरेंजमेंट करेंगे यहाँ पे और हम लिखेंगे अब इसको डाइवर्जेंस ऑफ E क्रॉस H इज इक्वल टू माइनस E डॉट J, ओके, माइनस 1/2 को हम बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है, डाउ ओवर डाउ टी को भी बाहर निकाल लेते हैं और ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हो आप, म्यू नॉट इंटू एच स्क्वायर प्लस एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर, ठीक है। सो आप देखो अब मेरे पास में सब कुछ आ गया, बस मुझे अब इस किसके फॉर्म में लेके आना है, मुझे इसको इंटीग्रल के फॉर्म में लेके आना है, ठीक है। सो बेसिकली अगर मुझे किसी भी इससे डाइवर्जेंस को हटाना है तो मैं कौन सी थ्योरम लगाऊंगा, मुझे क्या करना है यहाँ पे मुझे वॉल्यूम इंटीग्रल निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो वॉल्यूम इंटीग्रल दोनों तरफ अप्लाई करेंगे, ठीक है। सो व्हाट विल गेट, वॉल्यूम इंटीग्रल, अप्लाइंग वॉल्यूम इंटीग्रल ऑन बोथ साइड्स विल गेट डाइवर्जेंस ऑफ, ठीक है, dv इज इक्वल टू माइनस वॉल्यूम इंटीग्रल E डॉट J इंटू dv माइनस डाउ ओवर डाउ टी, ठीक है, इंटीग्रल वॉल्यूम इंटीग्रल एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर बाय 2 प्लस म्यू इंटू एच स्क्वायर बाय 2 dv, ठीक है। अब मुझे इस डाइवर्जेंस को हटाना है क्योंकि देखो हमारा पॉइंटिंग थ्योरम में क्या था, सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई क्रॉस एच इंटू ds था। एक तो डाइवर्जेंस को हटाना और इस वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करना है। तो बेसिकली गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम हम यूज कर सकते हैं कि वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में बदलने के लिए विल अप्लाई गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, ठीक है। अप्लाई गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम ऑन LHS। इससे क्या होगा, मेरा वॉल्यूम इंटीग्रल है जो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सरफेस इंटीग्रल में। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, सरफेस इंटीग्रल E क्रॉस H ds, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस वॉल्यूम इंटीग्रल E डॉट J इंटू dv माइनस डाउ ओवर डाउ टी वॉल्यूम इंटीग्रल एप्सिलॉन ई स्क्वायर बाय 2 प्लस म्यू नॉट इंटू एच स्क्वायर बाय 2 इंटू dv, ठीक है। सो दिस वाज माय पॉइंटिंग इक्वेशन, है ना, यही मेरी पॉइंटिंग इक्वेशन थी। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, पॉइंटिंग इक्वेशन को हमने डिराइव कर दिया, ठीक है। तो अब एक बार क्विकली रिवाइज करेंगे कि हमने क्या क्या स्टेप्स कैरी आउट किए थे, बिल्कुल क्विकली रिवाइज, ठीक है। सर सबसे पहले हमने तो इसकी डेफिनेशन लिखी थी पॉइंटिंग थ्योरम की कि इन अ यूनिफॉर्म प्लेन वेव एट एनी पॉइंट द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ मेजर ऑफ एनर्जी फ्लो एट दैट पॉइंट। सो वी कैन राइट डाउन P वेक्टर इज इक्वल टू E वेक्टर इंटू H वेक्टर। GH पॉइंटिंग इन 1884 gave the following expression. The surface integral E cross H into dot ds is equal to minus volume integral E dot J dv minus dou by dou t volume integral epsilon naught E square plus mu naught H square by 2 into dv, ठीक है। यहाँ पे LHS of the equation of represent the rate of energy flow per unit area and first part of the RHS represent the power loss, E dot J जो है वो मेरा power loss represent कर रहा है और second part जो है वो क्या represent कर रहा है, rate of decrease of stored energy को represent कर रहा है, ठीक है। अब हमें पता है कि इक्वेशन ऑफ 3 और 4 मैक्सवेल से हम लोग क्या लिख सकते हैं, कर्ल ऑफ E इज इक्वल टू माइनस डाउ बी बाई डाउ टी एंड कर्ल ऑफ H इज इक्वल टू J प्लस डाउ डी बाई डाउ टी। अब क्या करेंगे, हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे E का विद इक्वेशन नंबर 2। उससे क्या आ जाएगा मेरा, E डॉट कर्ल ऑफ H इक्वल टू E डॉट J प्लस E डॉट डाउ डी बाई डाउ टी, ठीक है। अब वेक्टर आइडेंटिटी यूज करके हम क्या लिख सकते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ E क्रॉस H इज इक्वल टू H डॉट कर्ल ऑफ E माइनस E डॉट कर्ल E क्रॉस H, ठीक है। देयरफॉर E डॉट कर्ल ऑफ H इज इक्वल टू H डॉट कर्ल ऑफ E माइनस
डाइवर्जेंस ऑफ ई क्रॉस एच। ठीक है, बस यहां पे हमने क्या किया, रीअरेंज किया और उसको यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, एक बार आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया, उसके बाद आपको पता है कर्ल ऑफ ई होता है माइनस डाउ बी बाई डाउ टी, है ना, तो उसको वहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। उसके बाद में बी इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एच ले लोगे और एप्सिलॉन नॉट इंटू ई कर दोगे। तो उसके बाद में आप क्या करोगे, यू विल अप्लाई गॉस वॉल्यूम इंटीग्रल फर्स्ट एंड देन यू विल अप्लाई गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम एंड फाइनली अवर पॉइंटिंग थ्योरम इज प्रूव्ड। थैंक यू फॉर